हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैंने कल आप लोगों को बोला था कि मैं लाइव आऊँगा और फोटोग्राफी से रिलेटेड बहुत सारी जो लोगों की समस्याएं हैं उनको बात करने के लिए। तो मेरे पास कुछ एक मैसेज आए जिन्होंने मुझसे इस बारे में बोला कि सर आप ये काम बहुत सही कर रहे हैं। तो मेरे पास आज फोटोग्राफी को लेके एक बहुत अच्छा मुद्दा है। मुद्दा ये है कि हम फोटोग्राफी जब करते हैं ज़्यादातर लोग, तो उनके पेमेंट जो है वो रुक जाते हैं। और पेमेंट रुकने के पीछे उनका कारण होता है कि हमारा मिसमैनेजमेंट। क्लाइंट हमें कुछ पेमेंट तो दे देता है 50-60% ज़्यादातर लोगों को, बाकी का पेमेंट एल्बम के कारण रुक जाता है। और बहुत सारे पेमेंट जो हैं वो इसलिए भी रह जाते हैं, क्लाइंट की तरफ से डिले होता है, बहुत लोगों की तरफ से डिले होता है, इस चक्कर में पेमेंट रुका रह जाता है। हमारा ज़्यादातर जो फोटोग्राफर्स हैं उनका पेमेंट जो है वो रुक जाता है। मेरी कंपनी है कथूरिया फिल्म्स। 2016 में मैंने अपनी कंपनी के अंदर बहुत सारे चेंजेस लेके आया। उसका नतीजा ये हुआ कि 2016 से हमारा क्लाइंट के ऊपर आउटस्टैंडिंग जो है वो ज़ीरो हो गया। तो वो कैसे ज़ीरो हुआ उस बारे में मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूँ आज। अगर आप उस चीज़ को फॉलो करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपका पेमेंट भी क्लाइंट से ज़ीरो हो जाएगा, आपकी आउटस्टैंडिंग जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। हाँ, थोड़ी सी मेहनत मुझे पड़ी, बहुत सारी जगहों पे फाइट भी करना पड़ा, बहुत सारी जगहों पे क्लाइंट को समझाना भी पड़ा इस बात के बारे में कि देखिए ये मेरा सिस्टम है काम करने का। अगर आप सिस्टम को फॉलो करते हैं तो ठीक है, अगर नहीं करते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं इस तरीके से ही काम करूँगा जो मेरा जो ऑफिस का सिस्टम जो हमने बनाया है। एक तो ये रहा। दूसरा, हमारे ऑफिस का जो स्टाफ है वन ऑफ द बेस्ट स्टाफ है। उसका कारण है कि मैंने अपने 2016 के बाद मैंने अपने ऑफिस के सिस्टम में ऐसा चेंज लेके आया कि वो स्टाफ जो है वो इट्स लाइक अ फैमिली। वो मेरी फैमिली की तरह है आज की डेट में। तो हमें कभी कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती मुझे अपने स्टाफ को कि आप ये काम कर लीजिए या ये काम मत कीजिए। इवन मेरे क्लाइंट के नंबर भी मैं अपने स्टाफ को दे देता हूँ, मेरी टीम को दे देता हूँ, और वो खुद ही मैनेज करते हैं, खुद ही संभालते हैं। और वो जो 10-12 लोगों की जो हमारी टीम है वो ऐसी जुड़ी है, उस पर भी बताऊँगा कि वो क्या रीज़न है उसका, हम लोगों का आपस का बॉन्डिंग का, आपस का प्यार मोहब्बत का, कि वो मेरे से इतना प्यार करते हैं, वो मेरे को इतना लगाव रखते हैं कि मैं हूँ चाहे ना हूँ, मैं 20-20 दिन टूर पे जाता हूँ जब शूट पे, तो पीछे से मेरा ऑफिस वैसा ही होता है जैसा कि मेरे रहते हुए होता है। ना तो कभी मेरा कोई 1 रुपये का नुकसान होता है ऑफिस से, ना कभी भी कोई ऐसी दिक्कत आती है जिसको लेके कि मैं स्टाफ पे शक कर सकूँ। मेरी टीम जो है वो वन ऑफ द बेस्ट टीम मैं बोलता हूँ। लोग ज़्यादातर मैंने लोगों को देखा है कि फोटोग्राफर्स जो होते हैं वो बेचारे परेशान होते हैं, रोते हैं कि यार लड़का बहुत दुखी कर रहा है, लेबर बहुत दुखी कर रही है। हाँ, ये एक वर्ड लेबर अपने ज़ुबान से निकालना बंद कर दीजिए कि आपका लड़का आपकी लेबर है। लेबर वो होती है दिहाड़ी मजदूर। आप अपने लड़के को अगर इज्जत नहीं देंगे तो आपको इज्जत कतई नहीं मिलने वाली, कभी भी इज्जत नहीं मिलने वाली अगर आप अपने स्टाफ को इज्जत नहीं देंगे। तो मैंने बहुत सारी चीज़ों को नोटिस किया 2016 के बाद कि यार ये चीज़ें अगर मैं उसको फॉलो करूँगा तो शायद मेरे ऑफिस में या मेरे बिज़नेस में बहुत बड़ा चेंज आएगा। तो मैं बिज़नेस से स्टार्ट करता हूँ। बिज़नेस के अंदर 2016 के अंदर मैंने क्या किया, सबसे पहला काम कि मैंने अपनी कंडीशंस बनाई कि मुझे क्या क्या परेशानी आती हैं अपने बिज़नेस को रन करने में। सबसे बड़ी परेशानी आती थी कि पेमेंट रुक जाता था। वो किस कारण से रुक जाता था कि क्लाइंट का सिलेक्शन नहीं मिलता था और मेरा पेमेंट रुक जाता था। तो हमने वो सिनेरियो चेंज कर दिया। हमने 2016 के बाद से क्लाइंट को एल्बम देना बंद कर दिया, लेकिन क्लाइंट की डिमांड आने लगी कि भाई एल्बम तो चाहिए। तो हमने बहुत टाइम सोचने के बाद क्लाइंट को हम एल्बम कॉम्प्लीमेंट्री देने लगे। लोगों ने, बहुत सारे अपने साथ वालों ने बहुत ऑब्जेक्शन उठाया कि यार ये तो एल्बम फ्री में देता है। लेकिन अगर कोई आदमी बिज़नेस कर रहा है तो एल्बम फ्री में कैसे दे सकता है? कोई भी आदमी बिज़नेस में एल्बम फ्री में नहीं दे सकता। मैंने अपने बिलिंग के अंदर अपना जो एल्बम का प्रॉफिट था वो मैंने अपनी कोटेशन में अलग से जोड़ना शुरू कर दिया। हिडन था वो, शूट चार्ज में लगा दिया कहीं ना कहीं, या कहीं और एडिटिंग चार्ज में लगा दिया। और उसका नतीजा ये हुआ कि मेरा 2016 के बाद से मेरा प्रोसेस बिल्कुल चेंज हो गया। मेरा प्रोसेस 1 महीने के अंदर होने लगा।
मेरा पेमेंट टाइम से आने लगा। दूसरी कंडीशन हमने क्या रखी कि 50% एडवांस, 50% आफ्टर द शूट। क्लाइंट को बहुत ऑब्जेक्शन हुआ कि 50% एडवांस कौन देता है, कि नहीं सर मैं तो लेता हूँ। तो जब मैंने ये किया तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा क्लाइंट का ऑब्जेक्शन हुआ, अगर हुआ थोड़ा टाइम हुआ, लेकिन अगर जिसका मन है कि वो आपसे ही काम कराना चाहता है तो उसको नहीं हुआ। उसने कहा ठीक है राम जी आप ले लीजिए पेमेंट, हमें कोई दिक्कत नहीं है। 50% एडवांस, 50% आफ्टर द शूट। तो 50% आफ्टर द शूट, जैसे मेरा शूट खत्म हुआ, व्हेन आई डिलीवर्ड द वीडियो एंड फोटोग्राफ, मतलब वीडियो दे दिया, सॉफ्ट कॉपीज़ दे दी, अब एल्बम का प्रोसेस रह गया, दैट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री। तो वो क्लाइंट ने वो भी पेमेंट कर दिया। हमें समझ आ गया यार ये अच्छा तरीका है, हमारा पेमेंट नहीं रुकता, 1 महीने 1.25 महीने के अंदर हमारा पेमेंट आ जाता है। हमारे लिए बहुत अच्छा प्रोसेस था, हमने उसको ही मेंटेन करना शुरू कर दिया। एक एक करके ऐसे मैंने अपने बिज़नेस की कमियों को सुधारना शुरू किया कि इसको सुधारा कैसे जा सकता है। यूजुअली फोटोग्राफर क्या करता है, वो अपनी परेशानियों को अपनी डेस्टिनी बना लेता है। वो डेस्टिनी नहीं बनाना है। अगर आप अपनी परेशानियों को सोचकर, अगर आप उसको डेस्टिनी ना बनाकर आप सोचो कि मुझे इस पे सॉल्यूशन क्या है, कि मेरा सॉल्यूशन ये है कि मुझे आगे से ये एल्बम का प्रोसेस को सॉल्व करना है, कैसे करना है मुझे पता नहीं। तो उसके बाद से 2016 के बाद से एक अच्छी बात ये हुई कि आज 2020 चल रहा है, बाज़ार में मेरा बहुत ज़्यादा अगर आउटस्टैंडिंग होगा तो बहुत ज़्यादा 5%, 16, 17, 18 मिला के। और बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने इसके अंदर चेंजेस करना शुरू किया कि जैसे अगर मान लीजिए हम डिज़ाइनिंग करा रहे हैं किसी से, या एल्बम जैसे प्रोसेस करा रहे हैं, तो एल्बम के लिए क्लाइंट को सिलेक्शन नहीं कराते हैं कभी भी। ये हमारे ड्रॉबैक कह लीजिए कि उसको टेस्ट के चक्कर में हमारा पेमेंट डिले होता चला जाता है। अभी कुछ 1-2 दिन पहले की बात है कि मेरे बहुत परिचित मित्र हैं कि उनका पेमेंट जो है वो 95% पेमेंट हो चुका है, सिर्फ 25,000 रुपये रुके हुए हैं उस आदमी के। वो परेशान है, वो कहता है साहब लॉकडाउन का टाइम है, वो पैसा कैसे आएगा मेरे पास। तो अगर इसने यही किया होता कि 1 महीने के अंदर उसने अगर एल्बम वगैरह बना के दे दी होती तो हो जाता। आज 1.5 साल हो रहा है तो पेमेंट नहीं हुआ है। तो आप लोगों का, हम लोगों का पेमेंट इसलिए रुक जाता है। मैं अपनी कोटेशन कैसे बनाता हूँ, सारी चीज़ें मेंशन करता हूँ। नथिंग इज़ कॉम्प्लीमेंट्री एक्सेप्ट एल्बम। एल्बम कॉम्प्लीमेंट्री है, बाकी चीज़ें कॉम्प्लीमेंट्री बिल्कुल नहीं है। डिलीवर करूँगा वीडियो सारे, ऑनलाइन भी डिलीवर करता हूँ और पेन ड्राइव वगैरह में तो खैर मैं करता ही हूँ। सारी चीज़ें A to Z होती है। अगर 100 शीट का एल्बम का बोला है 2 कि 50-50 की 2 दूंगा तो 100 ही शीट दूंगा। एक बहुत अच्छा पॉइंट मैं उसके अंदर नोट डाउन करता हूँ, जो अगर आप करना चाहें तो मैं बता सकता हूँ कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का जो आपका सालक आएगा उसमें आपका बिजनेस का या पेमेंट का सिनेरियो चेंज हो जाएगा। वो पॉइंट क्या है कि मैं सिलेक्शन भी मैं ही करूँगा एल्बम का, और एल्बम भी मैं ही दूंगा बनाकर, डिज़ाइनिंग कर कर। दूसरी बात कि मैं चेकिंग वेकिंग वाला हम नहीं लिखते और ना ही हम चेक कराते हैं कभी भी। किसी क्लाइंट को हम एल्बम वगैरह वीडियो वगैरह हम कभी चेक नहीं कराते हैं, हम सीधा दे देते हैं कि आप चेक कीजिए आराम से। एल्बम का प्रोसेस 1 महीने का। एंड जो पेमेंट का है वो कंडीशन मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा मैं एक चीज़ और बता देता हूँ अच्छी बात, कि आप उसके अंदर लिख दीजिए कि 1 मंथ प्रोसेस, कि मैं 1 महीने के अंदर प्रोसेस करके दे दूंगा। तो क्लाइंट बहुत सेटिस्फाइड होता है कि यार ये बंदा अपने मुँह से कमिट कर रहा है कि 1 महीने के अंदर हमारे यहाँ प्रोसेस हो जाता है। क्लाइंट 100% आपको काम देगा कि हम 1 से 1.25 महीने के अंदर आपको प्रोसेस करके दे देते हैं। और कोशिश कीजिए कि 28वें दिन आपका डिलीवर हो जाए कैसे भी करके। आपको कुछ नहीं करना है, फोटोग्राफ आपको खुद सिलेक्ट करने हैं। आप उस शादी में अवेलेबल हैं, अगर आप अवेलेबल नहीं भी हैं तो जो लड़का अवेलेबल है उसको कह दीजिए कि ये सिलेक्शन तुझे करके देना है। इसके अंदर कौन चाचा था, कौन मामा था, कौन ताऊ था, वो करके डिज़ाइनर को दीजिए, डिज़ाइनर प्रिंटिंग करेगा और करके आपको एल्बम दे देगा। क्लाइंट के यहाँ एल्बम पहुँचा दीजिए। क्लाइंट अब कहेगा कि साहब एल्बम हमारे पसंद की नहीं बनी, तो क्लाइंट को ये बता दीजिए कि ये एल्बम कॉम्प्लीमेंट्री है जो मैं करता हूँ। ये एल्बम कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर आप चाहते हैं आपकी पसंद की एल्बम, दैट वुड बी चार्ज 15 to 20,000, जैसी आपकी पसंद हो। जैसा आपको लगता हो यार मुझे 15,000 लेना है या मुझे 20,000 लेना है, तो उसको बोल दीजिए कि बाकी अगर आप एल्बम बनवाते हैं तो एल्बम का 40,000 का खर्चा अलग से आएगा, ये मेरी तरफ से गिफ्ट है। मैं श्योर बोलता हूँ क्लाइंट कभी आपको शिकायत नहीं करेगा। मेरा ये 4 साल का एक्सपीरियंस हो गया है। और पेमेंट तो आपको 95% हो ही चुका होता है। 10-5 हज़ार पे कोई भी नहीं रुकेगा, कभी भी नहीं रुकेगा। हम लोग तो 100% तक पेमेंट पहले ले लेते हैं आफ्टर द प्रोसेस। और नेट की स्पीड आपके ऑफिस में बहुत अच्छी होनी चाहिए। हर वीडियो को आप
फोटोग्राफ वीडियो जो भी है, उसको जो भी चाहिए सर्विसेज, वो आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। आजकल सर्विसेज का ज़माना है, अगर आपकी सर्विसेज अच्छी हैं तो क्लाइंट कभी भी परेशान नहीं होगा। इस लॉकडाउन के दौरान एक क्लाइंट का मैंने जो डेटा है वो गूगल ड्राइव पे डालकर और मैंने उसको डिलीवर किया है कि यार सब लोग मांग रहे हैं, गूगल ड्राइव पे दे दो, तो हम लोग लिंक शेयर कर दें और ये सब हो जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स हैं बाज़ार के अंदर जिसे आप यूज़ करके अपने क्लाइंट को सेटिस्फाइड कर सकते हैं घर बैठे हुए। क्लाइंट अगर सेटिस्फाइड है तो होगा, लेकिन सेटिस्फाइड इस तरीके से कीजिए कि वो आपको भी सेटिस्फाइड कर रहा है, आपका पेमेंट भी टाइम से दे रहा है। अगर वो आपको पेमेंट टाइम से नहीं दे रहा है तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है। अगर आप ये 2-3 पॉइंट्स को अगर आप नोटिफाइड कर लेते हैं कि यार ये चीज़ें मुझे ऐसे ही करनी है, तो कभी भी जब आप कहीं पे भी काम पे जा रहे हैं तो वहाँ पे आपकी यूनिटी दिखनी चाहिए। वहाँ पे नो गुटखा, नो तंबाकू, नो सिगरेट, नो दारू। रात को काम खत्म हुआ, एलईडी के पीछे चले गए, दारू पी रहे हैं, मेजोरिटी कर रहे हैं, नहीं। साल में 100 दिन मिलते हैं हमें काम के, बाकी के 160 दिन 260 दिन जो है हमारे पास एंजॉयमेंट के होते हैं। वहाँ पे हम इनवाइटेड होते नहीं हैं, वहाँ पे हमें काम के लिए बुलाया गया होता है, उसका वो हमें पेमेंट कर रहा होता है। ठीक है, उसने हमें ख़रीदा नहीं है, लेकिन उसने हमें हायर तो किया है, तो वहाँ पे उसकी पार्टी को स्पॉइल करने का हमारा कोई मतलब नहीं है। पिछले रिकॉर्ड्स रहे हैं, बहुत सारे फोटोग्राफर ने बहुत सी पार्टियों को स्पॉइल किया है, जिसके कारण ज़्यादातर फोटोग्राफर्स को इज्जत नहीं मिलती है। ये बहुत बड़ा रीज़न है। उसको अच्छा एकोमोडेशन नहीं मिलता, उसको खाना नहीं मिलता, उसको ये सब प्रॉब्लम इसलिए ही राइज हुई है कि बहुत से फोटोग्राफर्स ने अपनी बदतमीजियों के चक्कर में बाकी पूरी जो हमारी समाज है, जो हमारी सोसाइटी है, उसको ख़राब करने की कोशिश की। कुछ गलतियाँ हमारी तरफ से, जो हमारे फोटोग्राफर्स हैं उनकी तरफ से भी हुई हैं। दारू हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैंने कल आप लोगों को बोला था कि मैं लाइव आऊँगा और फ़ोटोग्राफी से रिलेटेड बहुत सारी जो लोगों की समस्याएं हैं उनको बात करने के लिए। तो मेरे पास कुछ एक मैसेज आए जिन्होंने मुझसे इस बारे में बोला कि सर आप ये काम बहुत सही कर रहे हैं। तो मेरे पास आज फ़ोटोग्राफी को लेके एक बहुत अच्छा मुद्दा है। मुद्दा ये है कि हम फ़ोटोग्राफी जब करते हैं ज़्यादातर लोग, तो उनके पेमेंट जो है वो रुक जाते हैं, और पेमेंट रुकने के पीछे उनका कारण होता है कि हमारा मिसमैनेजमेंट। क्लाइंट हमें कुछ पेमेंट तो दे देता है 50-60% ज़्यादातर लोगों को, बाकी का पेमेंट एल्बम के कारण रुक जाता है, और बहुत सारे पेमेंट जो हैं वो इसलिए भी रह जाते हैं, क्लाइंट की तरफ से डिले होता है, बहुत लोगों की तरफ से डिले होता है, इस चक्कर में पेमेंट रुका रह जाता है। हमारा ज़्यादातर जो फोटोग्राफर्स हैं उनका पेमेंट जो है वो रुक जाता है। मेरी कंपनी है कथूरिया फिल्म्स। 2016 में मैंने अपनी कंपनी के अंदर बहुत सारे चेंजेस लेके आया। उसका नतीजा ये हुआ कि 2016 से हमारा क्लाइंट के ऊपर आउटस्टैंडिंग जो है वो ज़ीरो हो गया। तो वो कैसे ज़ीरो हुआ उस बारे में मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूँ आज। अगर आप उस चीज़ को फॉलो करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपका पेमेंट भी क्लाइंट से ज़ीरो हो जाएगा, आपकी आउटस्टैंडिंग जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। हाँ, थोड़ी सी मेहनत मुझे पड़ी, बहुत सारी जगहों पे फाइट भी करना पड़ा, बहुत सारी जगहों पे क्लाइंट को समझाना भी पड़ा इस बात के बारे में कि देखिए ये मेरा सिस्टम है काम करने का। अगर आप सिस्टम को फॉलो करते हैं तो ठीक है, अगर नहीं करते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं इस तरीके से ही काम करूँगा जो मेरा जो ऑफिस का सिस्टम जो हमने बनाया है। एक तो ये रहा। दूसरा, हमारे ऑफिस का जो स्टाफ है वन ऑफ द बेस्ट स्टाफ है। उसका कारण है कि मैंने अपने 2016 के बाद मैंने अपने ऑफिस के सिस्टम में ऐसा चेंज लेके आया कि वो स्टाफ जो है वो मतलब इट्स लाइक अ फैमिली, वो मेरी फैमिली की तरह है आज की डेट में। तो मतलब हमें कभी कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती मुझे अपने स्टाफ को कि आप ये काम कर लीजिए या ये काम मत कीजिए। इवन मेरे क्लाइंट के नंबर भी मैं अपने स्टाफ को दे देता हूँ, मेरी टीम को दे देता हूँ, और वो खुद ही मैनेज करते हैं, खुद ही संभालते हैं। और वो जो 10-12 लोगों की जो हमारी टीम है वो ऐसी जुड़ी है, उस पर भी बताऊँगा कि वो क्या रीज़न है उसका, हम लोगों का आपस का बॉन्डिंग का, आपस का प्यार मोहब्बत का, कि वो मेरे से इतना प्यार करते हैं, वो मेरे को इतना लगाव रखते हैं कि मैं हूँ चाहे ना हूँ, मैं 20-20 दिन टूर पे जाता हूँ जब शूट पे, तो पीछे से मेरा ऑफिस वैसा ही होता है जैसा कि मेरे रहते हुए होता है। मतलब ना तो कभी मेरा कोई 1 रुपये का नुकसान होता ऑफिस से,
ना कभी भी कोई ऐसी दिक्कत आती है जिसको लेके कि मैं स्टाफ पे शक कर सकूं। मतलब मेरी टीम जो है वो वन ऑफ द बेस्ट टीम मैं बोलता हूँ। लोग ज़्यादातर मैंने लोगों को देखा है कि फोटोग्राफर्स जो होते हैं वो बेचारे परेशान होते हैं, रोते हैं कि यार लड़का बहुत दुखी कर रहा है, लेबर बहुत दुखी कर रही है। हाँ, ये एक वर्ड लेबर अपने ज़ुबान से निकालना बंद कर दीजिए कि आपका लड़का आपकी लेबर है। लेबर वो होती है दिहाड़ी मजदूर। आप अपने लड़के को अगर इज्जत नहीं देंगे तो आपको इज्जत कतई नहीं मिलने वाली, कभी भी इज्जत नहीं मिलने वाली अगर आप अपने स्टाफ को इज्जत नहीं देंगे। तो मैंने बहुत सारी चीज़ों को नोटिस किया 2016 के बाद कि यार ये चीज़ें अगर मैं उसको फॉलो करूँगा तो शायद मेरे ऑफिस में या मेरे बिज़नेस में बहुत बड़ा चेंज आएगा। तो मैं बिज़नेस से स्टार्ट करता हूँ। बिज़नेस के अंदर 2016 के अंदर मैंने क्या किया, सबसे पहला काम कि मैंने अपनी कंडीशंस बनाई कि मुझे क्या क्या परेशानी आती हैं अपने बिज़नेस को रन करने में। सबसे बड़ी परेशानी आती थी कि पेमेंट रुक जाता था। वो किस कारण से रुक जाता था कि क्लाइंट का सिलेक्शन नहीं मिलता था और मेरा पेमेंट रुक जाता था। तो हमने वो सिनेरियो चेंज कर दिया। हमने 2016 के बाद से क्लाइंट को एल्बम देना बंद कर दिया, लेकिन क्लाइंट की डिमांड आने लगी कि भाई एल्बम तो चाहिए। तो हमने बहुत टाइम सोचने के बाद क्लाइंट को हम एल्बम कॉम्प्लीमेंट्री देने लगे। लोगों ने, बहुत सारे अपने साथ वालों ने बहुत ऑब्जेक्शन उठाया कि यार ये तो एल्बम फ्री में देता है। लेकिन अगर कोई आदमी बिज़नेस कर रहा है तो एल्बम फ्री में कैसे दे सकता है? कोई भी आदमी बिज़नेस में एल्बम फ्री में नहीं दे सकता। मैंने अपने बिलिंग के अंदर अपना जो एल्बम का प्रॉफिट था वो मैंने अपनी कोटेशन में अलग से जोड़ना शुरू कर दिया। लाइक हिडन था वो, लाइक शूट चार्ज में लगा दिया कहीं ना कहीं, या कहीं और एडिटिंग चार्ज में लगा दिया। और उसका नतीजा ये हुआ कि मेरा 2016 के बाद से मेरा प्रोसेस बिल्कुल चेंज हो गया। मेरा प्रोसेस 1 महीने के अंदर होने लगा, मेरा पेमेंट टाइम से आने लगा। दूसरी कंडीशन हमने क्या रखी कि 50% एडवांस, 50% आफ्टर द शूट। क्लाइंट को बहुत ऑब्जेक्शन हुआ कि 50% एडवांस कौन देता है, कि नहीं सर मैं तो लेता हूँ। तो जब मैंने ये किया तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा क्लाइंट का ऑब्जेक्शन हुआ, अगर हुआ थोड़ा टाइम हुआ, लेकिन अगर जिसका मन है कि वो आपसे ही काम कराना चाहता है तो उसको नहीं हुआ। उसने कहा ठीक है अमित जी आप ले लीजिए पेमेंट, हमें कोई दिक्कत नहीं है। 50% एडवांस, 50% आफ्टर द शूट। तो 50% आफ्टर द शूट, जैसे मेरा शूट खत्म हुआ, व्हेन आई डिलीवर्ड द वीडियो एंड फोटोग्राफ, मतलब वीडियो दे दिया, सॉफ्ट कॉपीज़ दे दी, अब एल्बम का प्रोसेस रह गया, दैट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री। तो वो क्लाइंट ने वो भी पेमेंट कर दिया। हमें समझ आ गया यार ये अच्छा तरीका है, हमारा पेमेंट नहीं रुकता, 1 महीने 1.25 महीने के अंदर हमारा पेमेंट आ जाता है। हमारे लिए बहुत अच्छा प्रोसेस था, हमने उसको ही मेंटेन करना शुरू कर दिया। एक एक करके ऐसे मैंने अपने बिज़नेस की कमियों को सुधारना शुरू किया कि इसको सुधारा कैसे जा सकता है। यूजुअली फोटोग्राफर क्या करता है, वो अपनी परेशानियों को अपनी डेस्टिनी बना लेता है। वो डेस्टिनी नहीं बनाना है। अगर आप अपनी परेशानियों को सोचकर, अगर आप उसको डेस्टिनी ना बनाकर आप सोचो कि मुझे इस पर सॉल्यूशन क्या है, कि मेरा सॉल्यूशन ये है कि मुझे आगे से ये एल्बम का प्रोसेस को सॉल्व करना है, कैसे करना है मुझे पता नहीं। तो उसके बाद से 2016 के बाद से एक अच्छी बात ये हुई कि आज 2020 चल रहा है, बाज़ार में मेरा बहुत ज़्यादा अगर आउटस्टैंडिंग होगा तो बहुत ज़्यादा 5%, 16, 17, 18 मिला के। और बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने इसके अंदर चेंजेस करना शुरू किया कि जैसे अगर मान लीजिए हम डिज़ाइनिंग करा रहे हैं किसी से, या एल्बम जिससे प्रोसेस करा रहे हैं, तो एल्बम के लिए क्लाइंट को सिलेक्शन नहीं कराते हैं कभी भी। ये हमारे ड्रॉबैक कह लीजिए कि उसको टेस्ट के चक्कर में हमारा पेमेंट डिले होता चला जाता है। अभी कुछ 1-2 दिन पहले की बात है कि एक मेरे बहुत परिचित मित्र हैं कि उनका पेमेंट जो है वो 95% पेमेंट हो चुका है, सिर्फ 25,000 रुपये रुके हुए उस आदमी के। वो परेशान है, वो कहता है साहब लॉकडाउन का टाइम है, वो पैसा कैसे आएगा मेरे पास। तो अगर इसने यही किया होता कि 1 महीने के अंदर उसने अगर एल्बम वगैरह बना के दे दी होती तो हो जाता। आज 1.5 साल हो रहा है तो पेमेंट नहीं हुआ है। तो आप लोगों का, हम लोगों का पेमेंट इसलिए रुक जाता है। मैं अपनी कोटेशन कैसे बनाता हूँ, सारी चीज़ें मेंशन करता हूँ। नथिंग इज़ कॉम्प्लीमेंट्री एक्सेप्ट एल्बम। एल्बम कॉम्प्लीमेंट्री है, बाकी चीज़ें कॉम्प्लीमेंट्री बिल्कुल नहीं है। डिलीवर करूँगा वीडियो सारे, ऑनलाइन भी डिलीवर करता हूँ और पेन ड्राइव वगैरह में तो खैर मैं करता ही हूँ। सारी चीज़ें A to Z होती है। अगर 100 शीट का एल्बम का बोला है 2 कि 50-50 की 2 दूंगा तो 100 ही शीट दूंगा। एक बहुत अच्छा पॉइंट मैं उसके अंदर नोट डाउन करता हूँ, जो अगर आप करना चाहें तो मैं बता सकता हूँ कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का जो आपका सालक आएगा उसमें आपका बिजनेस का या पेमेंट का सिनेरियो चेंज हो जाएगा। वो पॉइंट क्या है कि मैं सिलेक्शन भी मैं ही करूँगा एल्बम का, और एल्बम भी मैं ही दूंगा बनाकर, डिज़ाइनिंग कर कर।
दूसरी बात कि मैं चेकिंग वेकिंग वाला हम नहीं लिखते और ना ही हम चेक कराते हैं कभी भी। किसी क्लाइंट को हम एल्बम वगैरह वीडियो वगैरह हम कभी चेक नहीं कराते हैं, हम सीधा दे देते हैं कि आप चेक कीजिए आराम से। एल्बम का प्रोसेस 1 महीने का। एंड जो पेमेंट का है वो कंडीशन मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा मैं एक चीज़ और बता देता हूँ अच्छी बात, कि आप उसके अंदर लिख दीजिए कि 1 मंथ प्रोसेस, कि मैं 1 महीने के अंदर प्रोसेस करके दे दूंगा। तो क्लाइंट बहुत सेटिस्फाइड होता है कि यार ये बंदा अपने मुंह से कमिट कर रहा है कि 1 महीने के अंदर हमारे यहाँ प्रोसेस हो जाता है। क्लाइंट 100% आपको काम देगा कि हम 1 से सवा महीने के अंदर आपको प्रोसेस करके दे देते हैं। और कोशिश कीजिए कि 28वें दिन आपका डिलीवर हो जाए कैसे भी करके। आपको कुछ नहीं करना है, फोटोग्राफ आपको खुद सिलेक्ट करने हैं। आप उस शादी में अवेलेबल हैं, अगर आप अवेलेबल नहीं भी हैं तो जो लड़का अवेलेबल है उसको कह दीजिए कि ये सिलेक्शन तुझे करके देना है। इसके अंदर कौन चाचा था, कौन मामा था, कौन ताऊ था, वो करके डिज़ाइनर को दीजिए, डिज़ाइनर प्रिंटिंग करेगा और करके आपको एल्बम दे देगा। क्लाइंट के यहाँ एल्बम पहुँचा दीजिए। क्लाइंट अब कहेगा कि साहब एल्बम हमारे पसंद की नहीं बनी, तो क्लाइंट को ये बता दीजिए कि ये एल्बम कॉम्प्लीमेंट्री है जो मैं करता हूँ। ये एल्बम कॉम्प्लीमेंट्री है, अगर आप चाहते हैं आपकी पसंद की एल्बम, दैट वुड बी चार्ज 15 to 20,000, जैसे आपके पसंद हो। जैसा आपको लगता हो यार मुझे 15,000 लेना है या मुझे 20,000 लेना है, तो उसको बोल दीजिए कि बाकी अगर आप एल्बम बनवाते हैं तो एल्बम का 40,000 का खर्चा अलग से आएगा, ये मेरी तरफ से गिफ्ट है। मैं श्योर बोलता हूँ क्लाइंट कभी आपको शिकायत नहीं करेगा। मेरा ये 4 साल का एक्सपीरियंस हो गया है। और पेमेंट तो आपको 95% हो ही चुका होता है। 10-5 हज़ार पे कोई भी नहीं रोकेगा, कभी भी नहीं रोकेगा। हम लोग तो 100% तक पेमेंट पहले ले लेते हैं आफ्टर द प्रोसेस। और नेट की स्पीड आपके ऑफिस में बहुत अच्छी होनी चाहिए। हर वीडियो को आप फोटोग्राफ वीडियो जो भी है उसको जो भी चाहिए सर्विसेज, वो आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। आजकल सर्विसेज का ज़माना है, अगर आपकी सर्विसेज अच्छी हैं तो क्लाइंट कभी भी परेशान नहीं होगा। इस लॉकडाउन के दौरान एक क्लाइंट का मैंने जो डेटा है वो गूगल ड्राइव पे डालकर और मैंने उसको डिलीवर किया है कि यार सब लोग मांग रहे हैं गूगल ड्राइव पे दे दो, तो हम लोग लिंक शेयर कर देंगे और ये सब हो जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स हैं बाज़ार के अंदर जिसे आप यूज़ करके अपने क्लाइंट को सेटिस्फाइड कर सकते हैं घर बैठे हुए। क्लाइंट अगर सेटिस्फाइड है तो होगा, लेकिन सेटिस्फाइड इस तरीके से कीजिए कि वो आपको भी सेटिस्फाइड कर रहा है, आपका पेमेंट भी टाइम से दे रहा है। अगर वो आपको पेमेंट टाइम से नहीं दे रहा है तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है। अगर आप ये 2-3 पॉइंट्स को अगर आप नोटिफाइड कर लेते हैं कि यार ये चीज़ें मुझे ऐसे ही करनी है, तो कभी भी जब आप कहीं पे भी काम पे जा रहे हैं तो वहाँ पे आपकी यूनिटी दिखनी चाहिए। वहाँ पे नो गुटखा, नो तंबाकू, नो सिगरेट, नो दारू। रात को काम खत्म हुआ, एलईडी के पीछे चले गए, दारू पी रहे हैं, मेजोरिटी कर रहे हैं, नहीं। साल में 100 दिन मिलते हैं हमें काम के, बाकी के 160 दिन 260 दिन जो है हमारे पास एंजॉयमेंट के होते हैं। वहाँ पे हम इनवाइटेड होते नहीं हैं, वहाँ पे हमें काम के लिए बुलाया गया होता है, उसका वो हमें पेमेंट कर रहा होता है। ठीक है, उसने हमें ख़रीदा नहीं है, लेकिन उसने हमें हायर तो किया है, तो वहाँ पे उसकी पार्टी को स्पॉइल करने का हमारा कोई मतलब नहीं है। पिछले रिकॉर्ड्स रहे हैं, बहुत सारे फोटोग्राफर ने बहुत सी पार्टियों को स्पॉइल किया है, जिसके कारण ज़्यादातर फोटोग्राफर्स को इज्जत नहीं मिलती है। ये बहुत बड़ा रीज़न है। उसको अच्छा एकोमोडेशन नहीं मिलता, उसको खाना नहीं मिलता, उसको ये सब प्रॉब्लम इसलिए ही राइज हुई है कि बहुत से फोटोग्राफर्स ने अपनी बदतमीजियों के चक्कर में बाकी पूरी जो हमारी समाज है, जो हमारी सोसाइटी है, उसको ख़राब करने की कोशिश की। कुछ गलतियाँ हमारी तरफ से, जो हमारे फोटोग्राफर्स हैं उनकी तरफ से भी हुई हैं। दारू